हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टॉपिक पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डीएनए समझना है तो स्टीरियो केमिस्ट्री बेस है। इसके बिना आप रिएक्शन की डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे। अब तक हमने मोलिक्यूल को 2D पर देखा है, लेकिन हम स्टीरियो केमिस्ट्री में मोलिक्यूल को 3D में देखेंगे। वो कैसे रोटेट करता है, उसकी एक ही डायरेक्शन चेंज होने से कैसे मोलिक्यूल का कंप्लीट उसकी रिएक्टिविटी, उस पर केमिकल रिएक्शन सब कुछ उसका चेंज हो जाता है। देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री समझने से पहले हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमर क्या होते हैं? द कंपाउंड इन विच द molecular formula is same but they have different properties। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आइसोमर। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। अब जो हमारे आइसोमर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज की क्लास में पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझने से पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर। हाँ, पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो हमारा ये टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री, इसे हम बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में भी पढ़ते हैं। और जो एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें सिर्फ हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से नहीं मार्क्स ला सकते हैं, हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारा, उसके लिए हमें कम से कम 5 सीट तो फिल करने ही होंगे, और उसके लिए थ्योरी भी ज़रूरी होती है पास होने के लिए। और ऐसे जो आइसोमर की डेफिनेशन हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गया, या ऐसे 2 मार्क्स में भी आते हैं क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? दिस इज़ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस इज़ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is due to the difference in the arrangement of atoms within the molecule having the same molecular formula is called structural isomerism। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, हमने ये लिख रखा, दिस इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मोलिक्यूल हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट इज़ द टाइप ऑफ, ये आइसोमर का एक टाइप है जिसमें हम उन कंपाउंड की स्टडी करेंगे, उन मोलिक्यूल की स्टडी करेंगे जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंस इन द अरेंजमेंट, लेकिन उन एटम्स का अरेंजमेंट बहुत ही अलग है। देखो, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और मर्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया? द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसका ये मीनिंग हो गया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी कई टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं चेंज और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म? दिस इज ए काइंड ऑफ isomerism which arises when the compounds having the same molecular formula differ only in the arrangement of carbon atoms in a chain। देखो, चेन आइसोमेरिज्म क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हम क्या लेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। क्या नेम है इस कंपाउंड का? ब्यूटेन।
ब्यूटेन को पढ़ेंगे। चेन आइसोमेरिज्म वे होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनके डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन। लेकिन जो चेन होती है कार्बन एटम की उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होता है एटम्स का। कैसे स्टडी करेंगे, देखो हम इसका बनाएंगे एन ब्यूटेन। ये देखिए हमारे पास CH2 ये क्या हो गया हमारे पास एन ब्यूटेन। और इसी का हम चेन आइसोमर कैसे ड्रा कर सकते हैं, CH3 ये क्या बन जाएगा हमारे पास आइसोब्यूटेन। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का बट दे आर डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन। इसमें चेन में कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड टाइप इसी के अंदर। इसमें क्या होता है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इफ़ टू और मोर कंपाउंड्स with the same molecular formula have different position occupied by a characteristic atom or group attached to carbon, position isomer is said to exist। देखो इसमें क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म में, जो हमारे पास कंपाउंड होता है मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, इसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, इसमें पोजीशन डिफरेंट होती है। कोई ग्रुप अटैच होता है कार्बन एटम के जिसकी वजह से हमारे पोजीशन चेंज होती है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी हम इसमें एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला C3H7Cl। क्या है ये, प्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH2Cl CH2CH3 ये क्या हो जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा CH3CHCl CH3, इसमें क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। देखो बोथ द कंपाउंड, हम कह सकते हैं कि जो हमारे कंपाउंड है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो उनका अरेंजमेंट है वो कैसे डिफरेंट है। अरेंजमेंट है जो क्लोरीन एटम है उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट जगह पर अटैच है। जैसे यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है वो बिल्कुल ही किनारे पर अटैक है एन प्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बीच में आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ये बन गया हमारा एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये किसकी वजह से डिफरेंट हो गया इनका स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्लोरीन एटम, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम हमारा थर्ड आइसोमेरिज्म आएगा, उसका नाम क्या आएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हम पढ़ लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is due to the presence of different functional group in a compound। फॉर एग्जाम्पल देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। कैसे, देखो हम कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला लेते हैं जैसे C2H6O, लेकिन हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे CH3CHOH, ये भी ड्रा कर सकते हैं। ये क्या है हमारा इथाइल एल्कोहल, OH ग्रुप है एल्कोहल। और एक क्या हो गया हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH, नहीं, एक हो गया हमारा CH3OCH3, ये क्या हो गया हमारा डाई मिथाइल ईथर। इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है, ये यहाँ पर ROR होता है, ये ईथरित होता है। और इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, इसलिए दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे डिफरेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ हमारा जो आइसोमेरिज्म होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म क्या होता है,
This is the type of isomerism in which the distribution of carbon atom either side of functional group in a compound having the same molecular formula. इसमें क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन वो किस टाइप से डिफरेंट होते हैं। इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डिफरेंट होते हैं। यही हमारा मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म होता है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोलिकुलर फार्मूला C4H10O। इसमें क्या देखते हैं, देखो CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या हो गया हमारा डाई मिथाइल ईथर ही तो गया, डाई इथाइल इथाइल ग्रुप है ये CH3 CH2 लेकिन हम देखेंगे CH3O CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा हमारा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। आपको नेमिंग तो आती ही होगी, कंपाउंड की कैसे नेमिंग देते हैं। इसमें पहले मिथाइल ग्रुप आएगा, लोएस्ट कार्बन चेन वाला पहले आएगा, देन प्रोपाइल देन ईथर, और वैसे भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही देते हैं। तो देखो इसमें जो ये ईथर ग्रुप है दोनों कार्बन एटम की संख्या सेम है, लेकिन इस जो हमारा ईथर ग्रुप है इसमें एक साइड में 3 कार्बन एटम की चेन है और एक में एक कार्बन एटम की चेन है, लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सेम है। यही हमारा मेटामेरिज्म होता है। फिफ्थ है फिफ्थ आइसोमेरिज्म आता है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या आता है, द टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम molecular formula but have open chain and ring structures. दिस इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर बनता है, एक हमारा चेन स्ट्रक्चर बनता है। रिंग का मतलब हो गया हमारा रिंग बनती है और चेन का मतलब हो गया हमारी कार्बन एटम की ओपन चेन बनती है। यही होता है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी फार्मूला ले लेते हैं C3H6, तो इसमें क्या बना सकते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया हमारा प्रोपीन क्या है, एक ओपन चेन है और एक हम बना देते हैं रिंग साइक्लोप्रोपीन। ये क्या है हमारा साइक्लोप्रोपीन, और इसी को हम एक में रिंग बनती है एक ओपन चेन बनती है, यही हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है, 2 मार्क्स में आ जाए, 2 मार्क्स में तो आता ही आता है, टोटोमेरिज्म क्या होता है। दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म where the isomers exist simultaneously in dynamic equilibrium with each other is called टोटोमेरिज्म। इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा। इसमें क्या बनते हैं, दिस इज़ द टाइप ऑफ, सबसे पहले तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। इसमें आइसोमेर एग्जिस्ट करते हैं इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के। इस आइसोमेरिज्म में जो हमारा जो टोटोमर्स बनते हैं, हमारे आइसोमर के जो टोटोमर्स बनते हैं उनको, जो आइसोमर होते हैं उनको हम टोटोमर्स कहते हैं। और जो टोटोमर होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन की वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसमें हम कीटो इनोल
टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे। टोटोमेरिज्म, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में क्या होता है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एसिटाइल एसीटोन का, एसिटाइल एसीटोन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल एंड एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें हमारा ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, ये होती है हमारी कीटोफॉर्म, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होते हैं, कीटोन, कीटोफॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन। अब देखो हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो कार्बन क्या ऊपर पॉजिटिव होता है, कार्बन तो पीरियोडिक टेबल में आ जाता है, वो तो अपनी वैलेंसी पूरी करना ही चाहेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो चला जाएगा, इसमें 1,3 ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, 1 1 2 3, 1 से 3 पर, तो जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ पर चला जाएगा, H पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या बनता है, CH3COH, ये H आइटम यहाँ पर चला गया, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये होती है हमारी इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, इनोलिक फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, तो इनोलिक फॉर्म होती है और ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल भी होती है, और ये कितने % एग्जिस्ट करता है, 7% एग्जिस्ट करता है, ये 24% एग्जिस्ट करता है, ये अनस्टेबल होती है। हम कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे इथाइल एसीटेट, वैसे तो एक एग्जांपल इम्पोर्टेंट होता है, शायद 4 नंबर में भी आ जाए क्वेश्चन, 6 मार्क्स में भी आ जाता, तो 2 एग्जांपल तो देखे ही आने पड़ेंगे और लिखना भी पड़ेगा। इथाइल एसीटेट में क्या करेंगे हम, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, यही तो होता है हमारा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट ये हमारा एस्टर ग्रुप में आ जाएगा ना, ये होती है हमारी कीटोफॉर्म। इसी में क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ये यहाँ से चार्ज ले लेगा नेगेटिव चार्ज, ये H पॉजिटिव को ले लेगा और H पॉजिटिव यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव का यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम का साइन, इक्विलिब्रियम होता है तो क्या हो जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ये 76% एग्जिस्ट करता है, ये 93% एग्जिस्ट करता है, ये होती है हमारी इनोलिक फॉर्म। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म के टाइप बताए, 16 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।